हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। 1 से लेकर 10 तक हमने ऑलरेडी कर दिए हैं फर्स्ट पार्ट में इसके, वो वीडियो जरूर देख ले, उसके बाद ही एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट नंबर 2 में आए। चलिए शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो यहां पे बोलता है कि which term of AP, जब भी आपको लिखा हो which term का मतलब हमें क्या पता कौन सी टर्म, which term का मतलब कौन सी टर्म, हमें क्या पता कौन सी टर्म। तो हम हमेशा जब भी हमारे ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि कौन सी टर्म, which term, तो हम लेते हैं nth टर्म। तो हम यहां साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी यहां पे दी है, यहां से ए देखो क्या आ जाएगा 3 और डी क्या आ जाएगा यहां से 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। विल बी, देखो विल बी, शैल बी, वॉज, वर, इस टाइप का जो भी आता है लिख के उसका मतलब होता है इक्वल टू स्टेटमेंट में। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर, जहां भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए वहां पे मैंने जरूर ये जिक्र किया होगा कि विल बी का मतलब क्या होगा यहाँ पे। तो ये बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी, तो हमने इसको बता दिया साथ में कि nth टर्म ऑफ द एपी विल बी मतलब इक्वल 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब A54। तो जैसे जैसे इसने पूछा कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी, तो हमने बोला nth टर्म ऑफ द एपी विल बी मतलब इक्वल 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो nth टर्म का मतलब क्या हो गया, an इक्वल्स टू A54 का मतलब होता है A प्लस 53D प्लस 132। an क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a की वैल्यू यहां पे ऑलरेडी है, वो भी पुट कर दो। और यहां पे ऐसा करते हैं, इसको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में करेंगे 53d प्लस 132। तो यहां पे a की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 3 प्लस n तो हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है, और d कितना है 12 इक्वल्स टू व्हाट इज a। तो यहां पे a कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी 12 है प्लस 132। अगर यहां पे देखा जाए तो 3 से 3 कैंसिल होगा, पहले भी आप a से a कैंसिल कर सकते थे। फिर यहां पे क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63 प्लस 132। तो ये बन जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 1 768। तो यहां से बन जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 768 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 6 ज़ 72, 12 4 ज़ 48, क्योंकि 48 बचेगा। फिर यहां पे n माइनस 1 कितना आ गया 64, और n आ जाएगा यहां से 65। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि जो 65th टर्म होगी इस एपी की, वो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आसान था, जैसे इसने बोला था उसी तरह हमने उसको लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट एपी बी ए कॉमा डी रिस्पेक्टिवली। हमने फर्स्ट एपी ली जिसका ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। सेकेंड एपी लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी बी कैपिटल ए एंड कैपिटल डी रिस्पेक्टिवली। गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन दैट जो इसका डिफरेंस है और जो इसका डिफरेंस है वो आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोलता है कि इसकी 100th टर्म का डिफरेंस, दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100। तो यहां पे इसकी 100th टर्म और इसकी 100th टर्म, इनका डिफरेंस मतलब बीच में माइनस कितना दिया है 100। तो इसकी 100th टर्म क्या होगी a प्लस 99d, और माइनस वैसे का वैसे लगा दो, इसकी क्या होगी कैपिटल ए प्लस 99 कैपिटल डी इक्वल्स टू 100। अब यहां पे मैं अगर इकट्ठा लिखूं इसको तो ये बन जाएगा a प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d इक्वल्स टू 100।
यहाँ पे 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ D है वो इक्वल है, यहाँ पे बोला है D इक्वल्स टू D। तो यहां से आ गया A माइनस A इक्वल्स टू 100। तो यहां पे हमने इसको दे दिया नंबर 1। आगे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है दोनों एपी का। तो पहले वाली एपी की 1000 टर्म माइनस दूसरे वाली एपी की 1000 टर्म, इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999D माइनस a प्लस 999D। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं, अब आपको अच्छे से आ जाता है। अगर 1000 है तो यहाँ 999 आएगा, मतलब एक कम होता है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी है ना। अगर यहाँ पे देखूं मैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, भले ही इसके साथ स्मॉल डी है इसके साथ कैपिटल है, बट यहाँ पे लिखा है कि वो बराबर है। और क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और साथ में स्टार्टिंग में 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे लिखा है कि सेम कॉमन डिफरेंस है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या, a माइनस a। अब 1 में देखो a माइनस a की वैल्यू कितनी है, 100, तो इसकी भी कितनी आएगी, 100। मतलब डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म भी उतना ही आएगा जितना 100 का था। अगर 10,000 टर्म्स के बीच में इसकी 10,000 टर्म, इसकी भी 10,000, उनका डिफरेंस भी 100 ही आएगा। जितना आपको स्टार्टिंग में दिया होगा वही आपका आंसर रहेगा। चलिए अगले में चलते हैं। क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर में सबसे पहला होता है 100 और लास्ट होगा आपका 999। पर इसने बोला कि ऐसे कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 7 है। तो चेक करना पड़ेगा क्या 100 7 से डिविजिबल होगा। यहां पे याद रखना, ठीक है, कि 100 3 डिजिट से पीछे को नहीं आ सकते आप, है ना। इससे आगे ही कोई नंबर, अगर 100 7 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अगले वाला लेना है। यहां पे इससे पिछले वाला लेना अगर ये नहीं होता, क्योंकि आगे जाओगे तो 4 डिजिट में चले जाओगे। तो करना कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे अपने उसके लिए, ताकि आपको याद रहे, यहां प्लस यहां माइनस रखना, याद रखने के लिए। वहां नहीं लगाना बेटा जब कर रहे होगे। तो मतलब इसमें हमने कुछ प्लस करना है, इसमें कुछ माइनस करना है। करेंगे कैसे, 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7 30। अब इसमें कितना ऐड किया जाए ताकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कितना ऐड किया जाए। अगर यहाँ पे मैं 5 ऐड करता हूं तो ये बनेगा 35 विच विल बी डिविजिबल बाय 7। तो मतलब कितना ऐड किया मैंने, 5। तो पहली टर्म मेरे को मिल गई। यहाँ पे माइनस करना है, मतलब कैसे, 999 7 1 जा 7 2 29 7 4 जा 28, यहां पे बच जाएगा 19। 19 से पिछला ऐसा कौन सा है जो मल्टीपल ऑफ 7 है। तो 19 से पहले 17 का मल्टीपल क्या है, 7 का मल्टीपल क्या है, 14। मतलब कितना माइनस करना पड़ेगा, 5। तो बचेगा 14, फिर पूरा पूरा हो जाएगा 7 2 जा 14। कितना माइनस किया, 5। तो यहां पे कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये यहां पे बन जाएगा पहला 105। क्या बन जाएगा, 105, और इसमें से 5 लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 994। तो हमें ये पता चल गया कि 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है वो पहला 105 है, अगला 994 है। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट में, फिर वो 4 में चले जाएगा आगे। अगर इससे पीछे आते, 100 से पीछे आते, 100 से पीछे भी मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 7 तो है कि नहीं, नंबर तो है ऐसे जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, बट वो 2 डिजिट में आ जाएंगे फिर। तो हमने ये देखा कि 105 पहला है, फिर 7 ऐड करो इसमें, क्योंकि 7 से डिविजिबल देखना है ना, तो 112, फिर 7 ऐड करो 119 एंड सो ऑन, लास्ट क्या है 994। समझे बात कि नहीं, एक बार दोबारा बताता हूं 105 कैसे आया। देखो सबसे पहले 100 लिखा, सबसे पहले 100 से लेके 999 के बीच में नंबर होना चाहिए। 999 अगर डिविजिबल है 7 से तो ठीक है, नहीं तो इससे पहले वाला होना चाहिए। 100 अगर डिविजिबल है 7 से तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद वाला होना चाहिए। इसलिए हमने यहां लगाया प्लस, यहां लगाया माइनस। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या करना है, यहां पे डिवाइड किया 7 से, 7 1 जा 7 30। अब 30 यहां पे हमने क्योंकि प्लस लगाया था, तो इसमें क्या प्लस किया जाए कि 7 से डिविजिबल हो, 5। 35 पूरा होता है इसलिए यहां 5 ऐड कर दिया। वहां पे भी क्या था, 999 7 1 जा 7 29 7 4 जा 28
19, यहाँ पे माइनस था तो 19 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है, वो है 14। तो 14 अगर लाना है तो कैसे करेंगे हम, 7 14 मतलब 5 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लिया आपने। इज इट क्लियर? यहां पे भी समझ आ गया आपको और यहां पे भी समझ आ गया किस तरह करना है, ठीक है। अब बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। ए यहां पे आपके दिया है कितना, ए दिया है 105, बी आपका आ जाएगा 7 और ए एन आ जाएगा 994। तो यहां पे ए एन 994, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994। ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसमें लिखा है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है एन निकालना है, ठीक है। तो एन निकालना है, डी कितना है इसमें 7 इक्वल्स टू 994। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू, ये 105 यहाँ प्लस कर रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105। यहां पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू, ये रह जाएगा आपका 9 और 8 और 9 माइनस 1 8, 889। फिर उसके बाद n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 डिवाइडेड बाय 7, n माइनस 1 इक्वल्स टू 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49। तो ये आया 127, तो n आ जाएगा 128। इसका मतलब टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल जो 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7 वो कितने हैं, 128। इज इट क्लियर? यहां पे पता लग गया आपको कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है। तो 10 के बीच ना तो 10 आएगा ना ही 250 आएगा, क्योंकि बिटवीन जब लिखा है तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो दिया है हमारे को वो नहीं आएगा। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये तो हम देख के पता कर सकते हैं। 4 3 जा 12, फिर 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 4 4 के गैप में। बट 250 ये निकालना मुश्किल है। 250 में फिर से 250 तो आएगा नहीं, तो इससे पहले वाला आएगा, ऊपर हम जा नहीं सकते, तो पहले वाला आएगा तो माइनस का साइन लगा दो। माइनस का साइन मतलब लगाना नहीं है, अपने लिए ऐसे करना है। फिर 250 कितने से, 4 से, 4 6 जा 24, बचा कितना 10, है ना। अब 10 बचा तो हम तो माइनस है यहाँ पे, तो 10 में से ऐसा क्या माइनस करे कि 4 से डिवाइड हो जाए, 2 से, 2 माइनस कर दो 8 आ गया। तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो कितना माइनस किया आपने 2, तो यहाँ भी 2 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 248। ये बन गई आपके पास एपी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 4, a n इक्वल्स टू 248। सॉल्व कर दो इसको। a n इक्वल्स टू 248, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। a कितना है यहाँ पे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 248। n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248। ये 12 प्लस का इधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 और 2 236। और यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4। अब 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 5 जा 20, 3 36, 4 9 जा 36। तो n आ जाएगा यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, n आ जाएगा 60। इसका मतलब बिटवीन 10 एंड 250 मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने हैं, 60, जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं 10 और 250 के बीच में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, आसान है। अगला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस इक्वल। ये बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n फाइंड आउट करना है तो nth टर्म ही यूज होगी। अब ये बोलता है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे एक AP ये है, एक AP ये है, इनकी जो टर्म है
वो इक्वल होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म। अब हमें क्या पता कौन सी टर्म इसकी इक्वल होगी, तो हम क्या करेंगे कि इसकी पहले वाले की भी nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल होगी nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। सिंपल। अगर हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म हमारी इक्वल होगी तो हमें सिंपल वो करना है जो हमारे पास nth टर्म ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी हम an लिख लेते हैं nth टर्म, ठीक। अब फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या होगी, अब यहां पे ये देखते हैं कि a लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म किसकी, फर्स्ट एपी की 63, और d लेते हैं हम 65 माइनस 63 2, 65 माइनस 63 2, और d आ जाएगा सेकेंड एपी का कितना 10 माइनस 3 7। ठीक है, यहां पे हमारे पास पता लग गया फर्स्ट एपी का a और d। बस इसमें पुट कर दो यहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैंसिल मत कर देना यहाँ पे क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले का 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है पहले वाले का 2 इक्वल्स टू a दूसरे वाले का 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n वाला एक साइड रखते हैं, तो 63 माइनस 2 कितना हो गया 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n, 3 माइनस 7 माइनस 4। अब n वाला एक साइड रखो, 2n माइनस 7n इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 61। तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस माइनस 5n इक्वल्स टू माइनस 65। तो कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, 13 5 से 65, n आ गया 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13th टर्म जो होगी फर्स्ट एपी की और सेकेंड एपी की वो आपस में बराबर होगी। करके देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। 13th टर्म निकालते हैं पहली एपी की, तो a प्लस 12d, a कितना है 63 प्लस 12 इंटू डी कितना है 2, तो कितनी आई हो 63 प्लस 24, तो ये आएगा 3 प्लस 4 7 6 87 आया। अब हम a13 निकालते हैं दूसरे वाले की, a प्लस 12d, a दिया है 3 प्लस 12 इंटू डी कितना दिया है 7, ठीक है 10 माइनस 3, तो ये आएगा 3 प्लस 84 है ना, तो कितना आ गया 87। देखो तो इसकी जो 13th टर्म है पहले वाली एपी की और 13th टर्म सेकेंड वाली एपी की वो आपस में बराबर होगी। आसानी से क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है डिटरमाइन द एपी। एपी निकालनी है अगर आपको, है ना, एपी निकालनी है तो आपको जनरल टर्म पता होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। एपी ऐसे बनती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। आगे बोलता है थर्ड टर्म इज 16, मतलब A3 दिया है आपको 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स मतलब बड़ी है, द फिफ्थ टर्म मतलब A5 बाय 12 मतलब इक्वल्स टू 12। सेवेंथ टर्म बड़ी है फिफ्थ टर्म से कितनी 12, ये मतलब इसका सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहां पे क्या बनेगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, और यहां पे क्या बन जाएगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। जब भी ऐसे माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर तो वहां पे गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहां पे ध्यान से करना, माइनस दोनों के साथ जाएगा आगे। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। माइनस इसके साथ भी आया, इसके साथ भी आया। कई बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, माइनस a के साथ लेंगे फिर 4d के साथ नहीं लेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d, 2d इक्वल्स टू 12, d आ गया यहां से 6, 2 6 12। अब d तो हमारा यहां से निकल गया, यहां पे पुट कर देते हैं a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, a कितना आ जाएगा 16 माइनस 12, a इक्वल्स टू 4, a आ गया हमारे पास 4, a भी आ गया,
डी भी आ गया, लिख लो जनरल फॉर्म। मतलब आपको एपी बनानी है तो यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ ये वाला ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो ए लिख लो, पहली टर्म 4 आ जाएगी, दूसरी 4 प्लस 6 10 आ जाएगी, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर 4 प्लस 3 इंटू 6। तो पहली 4, दूसरी 10 आ गई टर्म, तीसरी 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, फिर 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 22 एंड सो ऑन। ठीक है, 6 का गैप जा रहा है इसके बीच में। और ये हमारी एपी बन गई, डिटरमाइन एपी। एपी हमने निकालनी थी, बहुत आसान है, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब यहां पर फ्रॉम द लास्ट, इसको अंडरलाइन कर दो। अगर लिखा होता फाइंड द 20th टर्म तो सिंपल हमने वही करना था जो सीखा था, ए प्लस 19d। यहां पे फ्रॉम द लास्ट लिखा है तो थोड़ा सा आपको कुछ और करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में। इसमें एपी दी है हमारे पास 3 18 13 8 होगा ये, है ना। यहां पर थोड़ा एपी में जो है वो गलती होगी लिखने में, ये होगा 3 8 13, है ना। तो यहां पे भी 3 8 13 सो ऑन 253। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, ए अब बोला है कि लास्ट से निकालनी है। जब भी आपको ऐसा लिख के आए, जब भी आपको लिखकर आएगा कि लास्ट से निकालनी है एपी की टर्म, तो आपको एपी को उल्टा कर देना है। तो 253 पहले लिख लो, फिर सो ऑन लगाओ, फिर 13, फिर 8, फिर 3। ठीक है, अब अगर आप स्टार्टिंग से निकालोगे तो निकलेगी तो लास्ट से, क्योंकि हमने एपी ही उल्टी कर दी है। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा 253, और डी कितना आ जाएगा 8 माइनस 13, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म 8 माइनस 13 विच इज इक्वल टू -5। नाउ यू हैव टू फाइंड 20th टर्म। अब तो आप 20th टर्म ए प्लस 19d सिंपल निकाल दो, अब तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, अब तो सिंपल निकाल दो। तो ए कितना है, ए आपका आ जाएगा अब इसके हिसाब से, ये बनेगी आपकी एपी। ठीक है, एपी को उल्टा कर दिया। अब सामने से अगर 20th टर्म निकालते हो तो एकदम पता लग गया कि वो लास्ट से ही होगी। तो ए कितना है हमारे पास 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है -5, तो 253 माइनस 95, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 5 8 एंड 14 माइनस 9 5 एंड 1 158। तो यहां से ये निकल गया कि इस एपी की अगर हम टर्म निकालते 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट तो वो कितनी होगी 158। किस तरह से करना है वो भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. सिंपल है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया है, मतलब आपको A4 प्लस A8 दिया हुआ है कितना 24। फिर आपको दिया है सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, तो मतलब 6th and 10th टर्म कितना दिया है 44। तो सिंपल है, ये बन जाएगा a प्लस 3d, ये बन जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। a प्लस a हो गया 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, है ना। 2 कॉमन निकाल दो, a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। 2 इंटू 12 24, तो a प्लस 5d कितना आ गया 12, इसको दे दो नंबर 1। फिर यहाँ पे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 44। a प्लस a हो गया 2a और यहाँ पे हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d इक्वल्स टू 44, ये भी कैंसिल हो जाएगा 22 आ जाएगा। a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, दिस इज नंबर 2। नाउ यू कैन सॉल्व नंबर 1 and 2 इजिली। सो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, इसके नीचे लिख लो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, माइनस कैंसिल, -7
-5 हो गया 2D इक्वल्स टू 22 - 12 हो गया 10। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा यहाँ से 5। अब D 5 आ गया, D की वैल्यू पुट कर दो, पुट D इक्वल्स टू 5 इन 1। तो 1 कौन सी है, ये वाली, तो D की वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 5 इंटू डी कितना आया 5, यहाँ पे D की जगह 5 डाल दिया, 5 आया इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस 25 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 12 माइनस 25, A इक्वल्स टू -13। A कितना आ गया, -13। नाउ यू हैव टू राइट फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहली 3 टर्म्स क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D। तो A कितना है इसका, A है इसका -13, A प्लस D अगला -13 प्लस D कितना है 5 एंड -13 प्लस 2 इंटू 5। सो इट विल बिकम -13 देन -8 एंड देन -3। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस AP। इज इट क्लियर? चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। कितने में स्टार्ट किया था उसने, सैलरी कितनी थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200, और कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है, सिर्फ 200 रुपए का। इन विच ईयर डिड दिस इनकम रीच 7000, मतलब कौन से ईयर में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो मतलब ये AN दिया हुआ है आपको 7000। ठीक है, तो AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D 7000। स्टार्ट कितने में किया था 5000, दिस इज A जो स्टार्ट किया था जितने में। देखो पहले स्टार्ट किया 5000 में, फिर हर साल दूसरे साल कितनी बनेगी 5200, फिर कितनी बनेगी 5400 मतलब 5400, फिर 5600, ऐसे करके उसका इसकी सैलरी बढ़ती जाएगी आगे, है ना। तो 5000 N माइनस 1 इंटू डी कितना है 200, डिफरेंस 52 माइनस 5000 इक्वल्स टू 7000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7000 और माइनस 5000, है ना। तो N माइनस 1 इंटू 200, आगे साइन लगा लेना, दिस इम्प्लाई, क्योंकि बीच में इक्वल है ना। तो इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000 2000, और यहाँ से N माइनस 1 2000 डिवाइडेड बाय 200, तो 10 आ गया। N माइनस 1 इक्वल्स टू 10, N इक्वल्स टू 10 प्लस 1, N इक्वल्स टू 11। तो मतलब 11th ईयर में, 11th ईयर जब उसको 11 साल हो जाएंगे तो उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी 7000। अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि 1995 से स्टार्ट किया था, ठीक है 1995 से स्टार्ट किया था, तो कौन से ईयर में होगा, तो ये होगा 2005 में ईयर। मतलब 2005 में क्या हो जाएगी उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75। मतलब स्टार्ट किया रामकली ने, तो A आ गया 5, D आ जाएगा जितना उसने डिफरेंस डाला 1.75, इंक्रीज किया उसने सेविंग को, मतलब वो डिफरेंस चला जाएगा। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम दिस, nth वीक में, मतलब nth वीक नंबर ऑफ वीक दिया हुआ है बट उसकी वैल्यू नंबर ऑफ nth वीक बोला है, तो ये नहीं बोला कौन सा वीक है वो, मतलब n यहां पे मिसिंग है, बट उसकी वैल्यू दी है कि उस वीक में टोटल सेविंग उसकी कितनी बन जाएगी 20.75। नहीं समझे, जैसे फर्स्ट वीक में उसका कितना था 5 रुपए, वैसे अगले में कितना बन जाएगा 6 रुपए 75 पैसे, है ना। 1 रुपए 75 पैसे इंक्रीज किया। तो ऐसे करके ये बोला गया है कि nth वीक में इतना बन जाएगा, जैसे पहले वीक में इतना है, दूसरे में इतना है, nth में इतना हो जाएगा। तो an दिया है, ये भी वैल्यू ऑफ n दिया है, वैल्यू ऑफ n हम बोलते हैं an को, समझ गए बात। n की वैल्यू जो n टर्म, मतलब ये जो nth टर्म है उसकी जो वैल्यू होगी वो है आपकी 20.75। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे हम, an दिया है हमें
20.75। तो यहाँ पे कर लेते हैं an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज an? तो a कितना दिया है हमारे पास, यहाँ पे इसको इधर को लिख लेते हैं, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 1.75 इक्वल्स टू an कितना है 20.75। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, आपको आसानी हो जाएगी। इक्वल्स टू an कर देता हूँ, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an। यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 1.75 वैसे का वैसे रखा, 20.75 माइनस 5 यहाँ पे प्लस कर रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n माइनस 1.75 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 15.75 एंड देन इट विल बिकम n माइनस 1 इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। n माइनस 1 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 15.75 यहाँ 100, इसका नीचे वाले का 100 ऊपर लग जाएगा, ऊपर वाले का नीचे, हम पॉइंट हटा देंगे, 100 से 100 कैंसिल। फाइनली जो हमारे पास आएगा वो आएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 1575 डिवाइडेड बाय 175। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 5 से कट कर दो, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 9 7 9 ज़ा 63। तो मतलब n इक्वल्स टू 9 प्लस 1, n इक्वल्स टू 10। इसका मतलब 10th वीक में अगर वो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है, फिर इंक्रीज करती है 1.75 से हर वीक, तो 10th वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75। इसी के साथ ये वाला पार्ट भी हमारा समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।